देखिए 9.5 जो है एक्सरसाइज आप लोग का, वो क्या कह रहा है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक के प्रश्न में दर्शाएं कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। पहले तो आप लोग को बताना है कि समघातीय है कि नहीं है, ठीक है ना। और इसमें से प्रत्येक को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। सबसे पहला बात है कि दिया गया फलन को हमको क्या सिद्ध करना है कि समघातीय है, ठीक है। तो समघातीय देखने का एक और तरीका होता है कि एक्स वाले मतलब जितने भी उसमें टर्म है ना, जितने भी टर्म है, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, मैंने वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो टर्म है ना, उसका पावर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमको वो देख करके ना बताना, यहाँ पर हमको सॉल्व करना है कि दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। तो फिर कैसे किया जाता है, पहले तो होता है देख करके तो मान लीजिए नहीं, हमको सॉल्व करना है ना एग्जाम में, ठीक है, हमको समघातीय दिखाना है। तो हम क्या करते हैं ना कि x के जगह पे ना अल्फ़ा x रखते हैं और y के जगह पे अल्फ़ा y रखते हैं, ठीक है ना। मैंने अल्फ़ा ऐड करके उसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके रखते हैं। उससे क्या होता है हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक समीकरण लिख रहे हैं, इस समीकरण के माध्यम से हम बताएंगे। एक मार्कर था, एक और मार्कर था, कहाँ चला गया मार्कर, हो ये कहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, हमको क्या बताना है कि जो ये फलन है वो क्या है, समघातीय है। समघातीय है तो इसके लिए हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इसका आप अंश और हर में देखिए प्रत्येक टर्म, इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, 2 है, इसका भी पावर कितना है, 2 है, इसका भी पावर कितना है, 2 है। कैसे 2 है, इसका पावर 1 है, इंटू में है तो मान लेंगे 2 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो पावर 2 है कि नहीं, तो इससे पता चल गया समघातीय है, लेकिन हमको एग्जाम में बताना है, ठीक है ना। तो इजक्वल टू हम क्या करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू हम ना एफ एक्स मान लेंगे। मतलब एक ऐसा फलन है जिसमें एक्स भी है और क्या है, वाई भी है। एक्स कम वाई मैंने एक्स और वाई दोनों है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जहाँ ये जो एफ एक्स जो माने हैं वो एफ एक्स मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एफ एक्स मतलब यही ना है, ठीक है ना। अब इस फलन में हम रखेंगे, चाहे हम रखेंगे एक्स बराबर अल्फ़ा एक्स तथा वाई बराबर अल्फ़ा वाई रखने पर, सब में यही करेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स में एक्स जगह पे अल्फ़ा एक्स और वाई की जगह पे अल्फ़ा वाई रखने पर तो क्या हो जाएगा, एफ अल्फ़ा एक्स का मान अल्फ़ा वाई का मान अब आने लगेगा ना, नहीं एक्स की जगह पे इतना रख दिया गया, वाई की जगह पे इतना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ना अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा वाई, ठीक है, बराबर। ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे भी क्या कॉमन है, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन है ना, अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये देखिए दोनों अल्फ़ा के बदले एक अल्फ़ा लिख देंगे, है ना। और पावर से पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया अल्फ़ा का पावर 0 इंटू एफ एक्स कमा वाई, एफ एक्स कमा वाई, क्योंकि वही ना है एफ एक्स कमा वाई, हाँ है। तो इसके बराबर इतना आ गया ना, मतलब फलन वही है, नहीं बस अल्फ़ा निकल जा रहा है। और कितने पावर निकल रहा है, 0 पावर ना, तो हम कहेंगे शून्य घात का ये क्या है, समघातीय फलन है शून्य घात का। और यही प्रक्रिया सब में करना है। अब हम इस तरह जांच नहीं करेंगे, ठीक है ना, अब डायरेक्ट हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जांच करने के तरीके जान के देख रहे हैं कि तो बस यही सब में आने वाला है, सेम टू सेम, कोई प्रोसेस इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग जांचते हैं क्या, शून्य घात का समघातीय समीकरण। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो समघातीय समीकरण होता है, अवकल समीकरण होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, तब तक इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये प्रोसेस दोहराते रहिए। द्विघात उसके घात 2 कैसे होगा, अरे स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अरे मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है,
तो मान लेते हैं टोटल पावर इसका कितना होगा 2, हालांकि जुड़ेगा नहीं लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, कि दोनों जुड़ जाएगा तो इसका टोटल पावर कितना होगा, इस जो ये वाला पार्ट है 2 ही ना होगा, समझ में आ रहा है। इधर x रहता है, यहाँ पे x रहता है तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, हाँ उस तरह इंटू में कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबका पावर 2 है कि नहीं, हर एक टर्म का, ठीक है ना, हर एक टर्म का होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, फिर 3 हो 2 ना, तो उसको नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ तक पहुँचेंगे हम, ठीक है ना, फिर से दोबारा, और इसके पहुँचने के बाद अब 2-3 मतलब तरीका होता है। पहला ये होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि y बराबर कुछ मान लिया जाता है, y बराबर vx मान लिया जाएगा, चाहे ux मान लिया जाएगा, चाहे tx मान लिया जाएगा, जो सुविधा उसको y का मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो y बराबर सबसे सुविधाजनक जो होता है होमोजीनियस, ठीक है ना। ये हम कौन सा समीकरण बता रहे हैं, हम होमोजीनियस मतलब समघाती, ठीक है ना। समघाती अवकल समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, हम समघाती पढ़ा रहे हैं। तो समघाती के लिए सबसे पहला रूल ये होता है, समघाती अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि y बराबर कुछ मान लिया जाता है, ठीक है। क्या मान लेंगे हम, माना y बराबर vx। अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, जो y बराबर vx मान लेंगे ना, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स भी इंटू एक्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी का फॉर्मूला छूट जाएगा ना, छूट जाएगा, 1 x का होगा, x सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, प्लस अब कौन छूट जाएगा, x छूट जाएगा, क्या बचेगा dv बाई dx, ठीक है ना। फाइनली जो dy बाई dx आया वो क्या आया, जो dy बाई dx आया वो v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है ना। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, और जो dv बाई dx आया वो तो समीकरण क्या मान लेते हैं, थर्ड। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें y भी है और dy बाई dx भी है, y और dy बाई dx। तो समीकरण सेकेंड और थर्ड का मान किस में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है ना, हमेशा यही तरीका है बनाने का। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे तो dy बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर, इसमें रखिए तो मान रखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का ही तो केवल मान रखना है ना, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और अपन एक्स स्क्वायर अपन जगह पर सही है, प्लस x का मान क्या है, x का तो x है ना, y का मान क्या है, y का मान है vx, है ना, vx है। अब हम क्या करेंगे ना, दिस इम्प्लाई डेट v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर, ऊपर जो है ना एक्स स्क्वायर है कॉमन, नीचे भी क्या कॉमन है, क्योंकि x में से गुना होगा x नहीं हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाता है, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर नहीं v कट जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 1 प्लस, ये जो कटा है ना, जो कॉमन हुआ है वो सब में कॉमन होगा, जितना ये प्रोसेस है ना इस सबके साथ होगा, ठीक है ना, सबके साथ, चाहे पहला हो दूसरा हो। अच्छा बात यह है कि ये जो बना रहे हैं पहला यही थोड़ा सा अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है ना, तो दूसरा तो इससे ईजी है, ठीक है, तो बना लीजिएगा आप लोग, ट्राई कीजिएगा थोड़ा। दिस इम्प्लाइज डेट, अब हम क्या dv बाई dx का मान निकालेंगे ना, जिस तरह dy बाई dx का मान निकाला जाता था उस तरह, तो इसके साथ अब dy बाई dx है तो dy बाई dx, इसके साथ x है तो x रहेगा, v इधर चला आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 1 प्लस वी, माइनस क्या हो जाएगा v बटा क्या हो जाएगा 1 x dv बाई dx, 1 प्लस वी और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी हो जाएगा ना, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v माइनस का वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x dv बाई dx बराबर 1 माइनस वी बटा 1 प्लस। अब यहाँ पर क्या आ गया ना, जब कट उठ गया आप पूरा v को एक तरफ कर लिए है ना, v को एक तरफ कर लिए, तो अब यहाँ पे जो आया है ना वो वैसा समीकरण आया है जो हम लोग पढ़ चुके हैं 9.4 में, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके जगह पे y रख दीजिए तो आप देखेंगे कि पढ़ लिए। ये जो है क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मतलब जो वेरिएबल होता था, जो चर पद होता था उसको हम सेपरेट कर देते थे,
एक्स को किधर लेके जाते थे, dx के साथ, और वाई को किधर, dy के साथ, यही ना। सेम टू सेम वही कहानी अब यहाँ पे है। अब बस y की जगह पे क्या आ गया है, v, तो v को v के साथ और x को x के साथ। अब फिर से 9.4 जो हम लोग पढ़े हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक हमको पहुँचना है, हर दशा में, हर एक इक्वेशन में आपको यहाँ तक पहुँचना है, ये कॉमन है बिल्कुल। y बराबर vx मानना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, y और डिफ्रेंसिएशन का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना है, v को एक तरफ लेके जाएंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक 9.4 में दिया गया है, यहाँ तक। अब 9.4 स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है ना। 9.4 कैसे पढ़े हैं बताए हैं ना, सेपरेट कर दिया जाता है, v को v के साथ, x को x के साथ। तो x वाला है ना, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा dv के साथ, क्या हो जाएगा, 1 + v ऊपर आ जाएगा और 1 - v नीचे। इसके साथ कौन लगेगा, dv, है ना। और x उधर चला जाएगा तो 1/x, इसके साथ कौन लगेगा, dx। दिस इम्प्लाइज दैट अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 + v/1 - v। यही ना करते थे हम लोग, जब एक तरफ हो जाता था तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे, इंटीग्रेट हो गया। अब यहीं तो असली दिमाग लगता है ना। देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। 1 - v नीचे है ना, तो 1 - v ऊपर भी लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना प्लस का 1, और इधर माइनस लगा दे रहे हैं, और नीचे लिख दे रहे हैं 1 - v। ये थोड़ा हम अलग सेपरेट करने के लिए दिमाग लगाए हैं। आप लोग देख के बताइए कि ये लिखना और ये लिखना बात बराबर है कि नहीं है। नीचे क्या 1 - v है, इधर भी 1 - v है, ऊपर क्या है 1 + v है ना। आप ध्यान से देखेंगे ना तो ऊपर भी 1 + v है, क्यों, क्योंकि -1 है ना, -1 है, +2 है तो +1 आएगा, आप माइनस प्लस का भी, है ना। तो इस तरह इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये हो जाएगा, ये जो है वो इसका भी बटा है और इसका भी, तो -1 - v का भी बटा क्या हो जाएगा, 1 - v हो जाएगा, और +2 का भी बटा क्या हो जाएगा, 1 - v हो जाएगा, और इसका dv हो जाएगा। ये हो जाएगा log x प्लस अपने मन से क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। दिस इम्प्लाइड इट, इससे कट जाएगा तो केवल -1 आएगा ना, आप +2/1 - v आएगा ना, और ये हो जाएगा dv, आप बराबर हो जाएगा log x + c। ये -1 का केवल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा माइनस में, और ये पता है क्या हो जाएगा, 2 log 1 - v हो जाएगा ना, 1 बटा जो होता है। अब v का जो गुणांक है वो क्या है, -1 है ना, तो माइनस इधर रहेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, log x + c, -v प्लस -2 log 1 - v बराबर log x + c। बात यह है कि v का मान है कितना है, v का मान कितना है, यहाँ से v का मान y/x है ना। तो फिर से वापस हम जब आंसर आ जाता है ना, तो v का मान हम रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आना है वो किस में आना है, x y में ना। v कहाँ था ही सवाल में, v हम न माने हैं, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। तो v की जगह पे हम क्या रख देंगे, v की जगह पे हम रख देंगे y/x -2 log 1 - y/x। अब बराबर क्या हो जाएगा, log x + c। ये हो जाएगा -y/x -2 log x - y/x हो जाएगा ना, बराबर log x + c। ये हो जाएगा -y/x -2 log x - y -2 log x। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, ये 2 है ना, 2 बाहर है ना। log m/n क्या होता है, log m - log n होता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा, log x + c, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि ये कितना है, 2 है ना, ये इधर आएगा तो एक बचेगा कि नहीं, यहाँ पे एक बचेगा ना, तो यहाँ पर बचेगा केवल log क्या बचेगा, log x बचेगा है। अब बराबर के बाद क्या बचेगा, बराबर के बाद बचेगा आपका क्या बचेगा, c, है ना। ये देखिए ये दोनों मिल करके केवल log x होगा ना इधर बाएं तरफ, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2 log x - y, और इधर आएगा तो फिर से ये भी क्या हो जाएगा, प्लस y/x।
x होगा ना। चलिए, दिस इम्प्लाइज डैट, एक सेकेंड, हाँ हाँ, यहाँ पे ये दो जो है ना, यहाँ पे दो, इसका हम पावर कर सकते हैं ना यहाँ पे, हाँ नहीं हो जाएगा? हाँ कर सकते हैं। हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर जगह है, इधर दिख रहा है, देखिएगा इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। ज़्यादा हो जाएगा ना। तो एक काम कीजिए ना, इधर इधर ऊपर लिख दीजिए, ऊपर। ऊपर दिख रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से दिस इम्प्लाइड डेट। हम क्या कर रहे हैं ना, इसको एक तरफ कर दे रहे हैं, बाकी सबको एक तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसका मान निकालें, log x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान निकाल लें, तो बराबर के बाद क्या है, पहले से log x है, माइनस सी हो जाएगा ना, माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा, यही ना होगा? हाँ यही होगा। दिस इम्प्लाइज डैट, दिस इम्प्लाइज डैट। अगर मान लीजिए कि log हटता है, तो log हटता है तो सब e का पावर हो जाता है ना, log हटता है तो सब e का पावर हो जाता है, तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर e का पावर क्या क्या हो जाएगा, log x माइनस वाई बटा एक्स माइनस, यही ना होगा। तो ये बताइए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, log x नहीं इंटू ई के पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू ई के पावर माइनस सी। समझ में आ रहा है बात? सब ई के बदले एक ये पावर जोड़ेंगे तो वही ना वापस आएगा। दिस इम्प्लाइज डैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कि e के पावर अगर log x है ना, तो e और log से कट जाता है, केवल और केवल क्या बचता है, x बचता है। तो उसी तरह यहाँ पे केवल और केवल क्या बचेगा, x बचेगा। e के पावर कितना है, माइनस वाई बाई एक्स, और ये कांस्टेंट ही तो है ना, e भी कांस्टेंट है और c भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हटा करके वो कांस्टेंट बड़ा वाला हम क्या जोड़ दिए, c जोड़ दिए, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज डेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर अच्छा से लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिख दें, c लिख दें, फिर से क्या लिख दें, x लिख दें, फिर e के पावर क्या लिख दें, माइनस वाई बटा, ठीक है। आप आंसर मिला लीजिए। ये पहला है, ठीक है। ये देखो पहला थोड़ा सा भारी है ना, बाकी इससे आसान आसान है बहुत।